हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे और वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और देखें। मैंने सुना है एक दार्शनिक, एक तार्किक, एक महापंडित सुबह सुबह तेल खरीदने तेली की दुकान पर गया। विचारक था, दार्शनिक था, तार्किक था। जब तक तेली ने तेल तोला, उसके मन में ये सवाल उठा, उस तेली के पीछे ही कोल्हू का बैल चल रहा है, तेल पेरा जा रहा है। ना तो उसे कोई चलाने वाला है, ना कोई उसे हाँक रहा है। फिर ये बैल रुक क्यों नहीं जाता? फिर ये क्यों कोल्हू पर तेल पेरे जा रहा है? जिज्ञासा उठी। उसने तेली से पूछा कि भाई मेरे, ये राज मुझे समझाओ। ना कोई हाँकता, ना कोई कोल्हू के बैल के पीछे पड़ा है। ये दिन रात चलता ही रहता, चलता ही रहता है, रुकता भी नहीं। उस तेली ने कहा, ज़रा गौर से देखो, उपाय किया गया है। उसकी आँख पर पट्टियाँ बंधी है, जैसे तांगे में चलने वाले घोड़े की आँख पर पट्टियाँ बांध देते हैं ताकि उसे सिर्फ सामने दिखाई पड़े, इधर उधर दिखाई पड़े तो झंझट हो। रास्ते के किनारे घास उगा है तो वे घास की तरफ जाने लगे। इस रास्ते की तरफ नदी की धार बह रही है तो वे पानी पीने जाने लगे। उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता, उसे सिर्फ सामने रास्ता दिखाई पड़ता है। कोल्हू के बैल की आंख पर पट्टियां बांधी हुई है। उस तेली ने कहा। अब विचारक तो विचारक, उसने कहा, वे तो मैंने देखा कि उसकी वजह से उसे पता नहीं चलता कि गोल गोल घूम रहा है। ऐसे ही आदमी की आंख पर पट्टियां हैं, संस्कारों की, सभ्यताओं की, संप्रदायों की, सिद्धांतों की, शास्त्रों की। बचपन से ही हम पट्टियां बांधनी शुरू कर देते हैं। हमारी शिक्षा और कुछ भी नहीं है, आंखों पर पट्टियां बांधने का उपाय है। महत्वाकांक्षा की पट्टियां, कुछ होकर मरना, जैसे कोई कभी कुछ होकर यहाँ मरा है। प्रधानमंत्री बनकर मरना, जैसे कि प्रधानमंत्री बनकर मरोगे तो मौत कुछ तुम्हारे साथ भिन्न व्यवहार करेगी कि फिर तुम्हारी मिट्टी मिट्टी में नहीं गिरेगी और सोना हो जाएगी। कुछ धन छोड़कर मरना, जैसे धन छोड़कर मरने वाला किसी स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। कुछ करके नाम कमा कर मरना, तुम ही मर गए, तुम्हारा नाम कितनी देर टिकेगा? कितने लोग आए और कितने लोग गए, क्या नाम टिकता है? किसका नाम टिकता है? सब पूछ जाते हैं। समय की रेत पर पड़े हुए चरण चिन्ह कितनी देर तक बने रहेंगे? हवा के झोंके आएंगे और पूछ जाएंगे, और हवा के झोंके ना भी आए तो दूसरे लोग भी इसी रेत पर चलेंगे। उनके पैरों के चिन्ह कहाँ बनेंगे? अगर तुम्हारे चिन्ह बने रहे तो बड़े से बड़ा नामवर लोग होते हैं और मिटते चले जाते हैं और उनके नाम भूलते चले जाते हैं। सब धूल में समा जाते हैं। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं टिप्पणियाँ में छोटी मोटी जगह नाम छूट जाएगा, मगर उसका भी क्या मूल्य है? इतिहास की किताबें भी खो जाती हैं, जल जाती हैं, जला दी जाती हैं। आदमी कितनी सदियों से जी रहा है। इतिहास जो हमारे पास केवल 2000 साल का है, और जैसे जैसे इतिहास लंबा होता जाएगा, पुराना इतिहास छोटा होता जाएगा। क्योंकि नए को याद करे कि पुराने को, इसका क्या मूल्य है? अनंत काल में इसका क्या मूल्य है? मगर आंख पर पट्टियां बांध देते हैं। प्रथम होकर बताना छोटे बच्चे को कहते हैं, जहर डालते हैं उसमें, राजनीति भरते हैं उसके प्राणों में। उस विचारक ने कहा, पट्टियां तो मुझे दिखाई पड़ती हैं,
ठीक वैसे ही जैसे हर आदमी की आंख पर पट्टियाँ बंधी है, मगर फिर भी मैं ये पूछता हूँ कि पट्टियाँ तो बंधी हैं, कोई हाँक तो नहीं रहा है, ये चलता क्यों है, रुक क्यों नहीं जाता? और तेरी तो पीठ है इसकी तरफ। उसने कहा, ज़रा गौर से देखो, मैंने इसके गले में एक घंटी बांध दी है। जब तक इसकी घंटी बजती रहती है मैं समझता हूँ कि बैल चल रहा है। जैसे ही इसकी घंटी बजना रुकती है, उछल कर मैं जाकर इसको हाँक देता हूँ। इसको कभी पता नहीं चल पाता कि हाँकने वाला पीछे है कि नहीं। इधर घंटी रुकी और मैंने हाँका। ये कोड़ा देखते हो बगल में रखा है, यहीं बैठे बैठे फटकार देता हूँ, तो भी ये चल पड़ता है। विचारक तो विचारक। उसने कहा, ये भी मैं समझा, घंटी भी सुनाई पड़ रही है मुझे, ये भी तूने खूब तरकीब की है। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि ये बैल खड़ा होकर और गला हिलाकर घंटी तो बजा सकता है। तेली ने कहा, धीरे धीरे आहिस्ता बोलो, कहीं बैल सुन ले तो मेरी मुसीबत हो जाए। तुम जल्दी अपना तेल लो और रास्ते पर लगो। बैल ने सुन ले कहीं तुम्हारी बातें। ये बैल इतना तार्किक नहीं है, बैल सीधा साधा बैल है, ये कोई दार्शनिक नहीं है। ये इतना गणित नहीं बिठा सकता कि खड़े होकर गला हिलाने लगे। ये तो सिर्फ चालबाज आदमी ही कर सकता है। साधारण आदमी तो कोल्हू का बैल है, चलता जाता है, उसकी आंखों पर पट्टियां बंधी है, उसे ठीक ठीक दिखाई नहीं पड़ता कि गोल घेरे में चल रहा है, नहीं तो रुक जाए। तुम वही करते हो सुबह रोज, वही दोपहर, वही सांझ, वही रात, जो तुम सदा करते रहे हो। तुम्हें कभी ख्याल में आया कि तुम एक वर्तुल में घूम रहे हो? वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, तुम्हारे सुख और तुम्हारे दुख सब पुराने हैं। वही तो तुम कितनी बार कर चुके हो और उन्हीं की तुम फिर मांग करते हो। फिर से बार बार तुम गोल वर्तुल में घूम रहे हो और सोचते हो तुम्हारी ज़िंदगी यात्रा है। ज़रा एक वर्ष का अपना हिसाब तो लगाओ, ज़रा डायरी तो लिखनी शुरू करो कि मैं रोज़ रोज़ क्या करता हूँ, और 4-6 महीने में तुम खुद ही चकित हो जाओगे। ये ज़िंदगी तो कोल्हू के बैल की ज़िंदगी है। ये तो मैं रोज़ ही रोज़ करता हूँ, वही झगड़ा, वही फसाद, फिर वही दोस्ती, फिर वही दुश्मनी। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा जीवन, तुम्हारे रंग ढंग सब वर्तुलाकार है। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं है। तुम कहीं पहुँचोगे नहीं, तुम चलते चलते मर जाओगे और फिर किसी गर्भ में पैदा होकर चलने लगोगे। इसलिए हमने इस वर्तुलाकार चक्कर का ही नाम संसार दिया है। संसार शब्द का अर्थ होता है चाक, जो चाक की तरह घूमता रहे। तुम्हारी ज़िंदगी एक चाक की तरह घूम रही है। इसलिए ज्ञानी पूछते हैं, इस आवागमन से छुटकारा कैसे हो, इस चाक से हमारा छुटकारा कैसे हो। ये जो संसार का चक्र है जिसमें हम उलझ गए हैं, इसको हम कैसे छोड़ें। कठिनाई तो तब शुरू होती है जब तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ी सी झलक मिलती है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में थोड़ी सी झलक मिलती है राह की। आँख तुम्हारी थोड़ी सी खुलती है, तुम्हारी पट्टी थोड़ी सी सरकती है, आँख पर बंधी, तुम में थोड़ा होश आता है, क्योंकि तुम्हारे गले में भी घंटियाँ बांधी और घंटियाँ बजती रहती है। मैं कहता हूँ, छोड़ दो कोल्हू के बैल की तरह जीना। खुद के अंदर एक झांकी मार के देखो तुम्हें क्या मिलता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।